शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त मुंगेर से बताते हैं, जहां टाउन हाई स्कूल में हाथ में काड़ा और कलावा पहनकर आने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। दर्जनों छात्र और अभिभावक के साथ बजरंग दल और हिंदू रक्षा वाहिनी के सदस्यों ने पहुंचकर हंगामा किया है। लोगों का आरोप है कि स्कूल में काड़ा या धागा पहनकर आने पर मारपीट की जाती है। फिर प्रभारी प्राचार्य पुन कुमार ने अभिभावक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मामले की जानकारी मिलने पर डीपीए सुमन कुमार पहुंचे, मामले की जांच की। स्कूल के मुताबिक बच्चे हाथ में काड़ा पहनकर स्कूल आते हैं। छात्रों के बीच झगड़ा होने पर चोट लगने की संभावना रहती है। इसी को लेकर बच्चों को हिदायत दी जा रही थी। हिदायत के बाद भी कई बच्चे कड़ा पहनकर स्कूल आ रहे थे। पीटी के समय हाथ में कड़ा पहने और धागा बांधे सभी बच्चों को अलग पंक्ति में खड़ा कर अंतिम चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। कल नहीं परसों हम लोग जब स्कूल आए थे तो हम लोग के साथ फिर प्रार्थना हुआ। प्रार्थना होने के बाद फिर पीटी हुआ। पीटी होने के बाद सब बच्चों का बाल चेक हुआ, तो उसमें जिसका बाल बड़ा था उसको मारा गया। उसके बाद फिर हम लोग जब स्कूल में एंट्री करने लगे उस समय हम लोग का कलावा चेक हो रहा था। जिसके हाथ में कलावा था उसको चेक हो रहा था कि किसके हाथ में है, और उसको मारते हाँ मार रही थी। कितने लोगों को मारा? कितने, कम से कम 150 प्लस होगा। सबको मारा? सबको यही बोल रहा था? बोली नहीं, मतलब मारते समय वो बोली है। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दारोगा और सिपाही पर छिनतई करने का आरोप लगा है। 4 लोगों पर छीना झपटी करने का आरोप लगा है और पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने पैसे भी बरामद कर लिए हैं। खजांची हाट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां दारोगा और सिपाही पर ही छिनतई करने का आरोप लगा है। तो पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर, दारोगा और सिपाही पर देखिए छिनतई करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों पर छीना झपटी का आरोप लगा है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है और उसके साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया। जानकारी आई थी कि रात में पुलिस को गश्ती में निकली हुई थी, तो उन लोगों ने गाड़ी रुकवाया और गाड़ी को सर्च किया। सर्च करने पर गाड़ी में पैसे पाए गए और पुलिस में जो उसमें टीम थी वो लोगों के द्वारा उसे जब्त कर लिया गया और ऑफिशियल तरीके से नहीं करके अपने निजी लाभ के लिए उसको रख लिया गया था। जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई, वादी थाना पे आए और उसके द्वारा जांच किया गया, तो थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पैसा रंगदारी ग्रुप में लिया गया था उसको जब्त किया गया और इसमें जो सम्मिलित लोग थे, एक अधिकारी और 2 बीएसएफ के जवान थे, इन लोगों को जेल भेज दिया गया। दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज किया गया है और राहुल गांधी पर 2 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। बिना अनुमति के कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज किया गया। राहुल गांधी समेत 20 को नामजद आरोपी बनाया गया। 100 अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर एक्शन लिया गया है। कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं एफआईआर दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में मुझे पता लगा कि वहां क्यों नहीं जाने दिया गया। वहां की हालत बहुत खराब थी। मुझे जो कहना था कह दिया। प्रशासन से कहा आप रोकना चाहते हैं तो रोक दीजिए। उन्होंने रोका नहीं और मैं चला गया। केस दर्ज करने पर राहुल गांधी ने कहा मेरे ऊपर 30 से 32 केस दर्ज हैं। राहुल गांधी ने कहा केस उनके ऊपर मेडल जैसे हैं। गलत ही वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अमृतसर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रम को संपादित कराना है। उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है।
आज गया, पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। जातीय गणना पर क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। राहुल गांधी ने दरभंगा में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। राहुल पीएम मोदी पर तू तड़ाक पर उतर आए। आप भी सुनिए, राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। अब पीएम मोदी पर राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। जेडीयू ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर निशाना साधा और राहुल गांधी की भाषा सही नहीं है ये कहा, तो बीजेपी ने भी उसी लहजे में पलटवार किया है। राहुल गांधी जी, आप प्रतिपक्ष के नेता, इस बात का एहसास है ना, विदेश में पढ़ना या विदेश में पारिवारिक संबंध होना अलग बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। हम परंपरा का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को माननीय और आदरणीय कहते हैं। ये तुम ताम की भाषा, ये कैसी भाषा है? ये तो राजनीति में जो आप पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीति के पप्पू हैं, तो मुझे लगता है भाषाई पप्पू अब साबित हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है और जो बयान का लहजा है, हम समझते हैं काफी ये इलिटरेट पर्सन का एक बयान हो सकता है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, ये हताशा और निराशा वाला बयान है। जिस तरह से लग रहा है कि उनका जमीन खिसक रहा है, देश हो या विदेश हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बाहर का पॉलिटिक्स हो, हर जगह ये पिट रहे हैं, कहीं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हताशा वाला बयान बिहार में आके देख रहे, तुमको ये करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को तुमको ये करना पड़ेगा, और लाल डायरी दिखाते हैं, संविधान का किताब दिखाते हैं। उनको खुद नहीं पता होगा कि संविधान में कितने पैराग्राफ है, संविधान में है क्या। खुद तो पढ़ने समझने आता नहीं, इटली की भाषा समझते हैं, या खुद का इंडियन भाषा समझ में नहीं आता है, और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी की तुम तड़ाक वाले बयान का आरजेडी ने बचाव किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए। अब इधर उधर की बात करने से जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। जनता को 20 वर्षों का हिसाब पाई पाई का देना होगा। इसलिए सरकार में बैठे लोग बौखला रहे हैं। बौखलाने से नहीं होगा, उनका जवाब सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत भी तेज हो गई। एनडीए ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा नाटक करने में राहुल गांधी सबसे तेज हैं। सुनिए एनडीए ने राहुल गांधी पर कैसे तंज कसा है। तो राहुल गांधी काफी तेज हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। आपको मानना पड़ेगा कि दलितों को और पिछड़ों को ठगने का जो कांग्रेस का हुनर है, वो आज 100 साल बाद भी कायम है। राहुल गांधी जिस न्याय को लेकर, शिक्षा न्याय संवाद को लेकर के आए हैं, बिहार में दरभंगा गए हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आपने अपने शासनकाल में कभी भी दलितों के साथ न्याय किया है? भाई, खुले मूवी तो कहीं भी देख सकते हैं, पटना में ही देखने का क्या प्रश्न उठता है। राहुल गांधी जी आज शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो मैं तो राहुल गांधी जी को पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है इतने वर्षों से, आप कहिए लगातार शासन में रही, 47 में हम लोग को स्वतंत्रता मिली और 90 तक प्राय यदि पूरा काल कहिएगा तो कालखंड कांग्रेस का रहा। वहां पे शिक्षा में उन्होंने क्या काम किया?
लेकिन वहां जाकर के अगर राजनीति करेंगे, राजनीतिक भाषण देंगे, लोगों को भड़काने का काम करेंगे, जिस छात्र को बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने का काम किया, शिक्षा में पढ़ाने का काम किया और अन्य सभी सुविधा हॉस्टल में मुहैया कराने का काम किया, वहां जाकर के ये लोगों को भड़काने का काम करें, इनका उद्देश्य सही नहीं है। ये अगर कार्यक्रम करना चाह रहे थे तो दरभंगा में तो उनको टाउन हॉल दिया गया। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बोली बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने पे उतर गए। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरह बोल रहे थे। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर अब सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया। मांझी ने लिखा, बधाई हो नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी के बिहार दौरे ने यह तय कर दिया कि 2025 में एक बार फिर बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है जहां जहां राहुल जाते हैं वहां कांग्रेस का खात्मा करवा कर ही दम लेते हैं। वो कहते हैं ना, राहुल बाबा इन कांग्रेस आउट, जय मोदी तय नीतीश। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट जीतन राम मांझी ने किया है और बधाई देते हुए पहले से ही कह रहे हैं कि यह तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, सहरसा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने निजी एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान राज्यपाल पाकिस्तान पर भी जमकर बरसे। राज्यपाल ने कहा, हमारे यहां आकर निर्दोष और मासूमों की जो हत्या करेगा उन्हें ढूंढ कर सजा देंगे, ताकि फिर से कोई इस तरह की हिमाकत ना कर सके। कि तुम चोरी छुपे मेरे यहां दाखिल होकर और मासूमों की हत्या कर दो। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम अपनी ये हमारा पवित्र दायित्व है और हम इसका निर्वाह करेंगे। हम अपने लोगों की सुरक्षा, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे यहां आके निर्दोष मासूम लोगों की हत्या कोई करेगा, हम उन्हें ढूंढ के सजा देंगे ताकि फिर कोई ये हिम्मत ना कर सके। जेडीयू ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने खेल के बहाने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 2003 में तेजस्वी को खेल कृतित्व पुरस्कार मिला। जब उनकी मां राबड़ी देवी सीएम थी तब उन्हें यह पुरस्कार मिला। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी ने फर्जीवाड़ा कर पुरस्कार लिया था। तेजस्वी यादव वो पुरस्कार अब लौटा दें। 2003 में पिता रेल मंत्री तेजस्वी यादव, उस समय इनकी माता जी मुख्यमंत्री थी। 2003 में डेट बता रहे हैं, 29 अगस्त 2003 को। कै वर्ष का उम्र था इनका, जरा जोड़ लीजिएगा, 13 वर्ष या 14 वर्ष का उम्र था। आई खेल कृतित्व पुरस्कार ले आया। हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, फोटो भी है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ बात नहीं है ना, ओरिजिनल पक्का पक्का। कोई खेल खेले होंगे ना, ये बताइएगा ना, खेल कृतित्व पुरस्कार इनको मिलता है। तो हम तो अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, चुनावी वर्ष है, खेलो इंडिया में जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, पूरे बिहार को इस बात के लिए गर्व है। तो पाप के भी क्षरण का ही समय है। तेजस्वी यादव जी, अगर आपने गलत तरीके से खेल कृतित्व पुरस्कार ले लिया है, हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक से अनुरोध करेंगे, आप पुरस्कार हमको वापस कर दीजिए। हम उसमें पूरा ब्यौरा के साथ ये फोटो डालेंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में
महिलाओं के लिए पिंक बस चलेंगी। कल से पिंक बस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करने वाले हैं। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिले, इसके लिए पिंक बस चलाई जा रही है। 20 पिंक बसों की एक साथ शुरुआत की जाएगी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इसकी शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि इस बस में जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी मौजूद होगी।